सफला एकादशी 2024। सफला एकादशी 7 जनवरी को है। जाने इस दिन तुलसी पूजन क्यों है जरूरी। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन बहुत जरूरी माना जाता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। सभी एकादशी में सफला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। सफला का अर्थ सफलता होता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे काम सफल होते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। साल की पहली एकादशी 7 जनवरी को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन जरूरी माना जाता है। सफला एकादशी के दिन करें तुलसी पूजन। सफला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। विष्णु भगवान को फल, फूल, चंदन और तुलसी दल चढ़ाएं। इस दिन तुलसी माता को लाल चुनरी पहनाएं। इस दिन तुलसी के पास घी का दीप जलाकर उनकी 11 से 21 बार परिक्रमा करें। तुलसी मंत्र और चालीसा का पाठ करें। तुलसी जी को फल, मिठाई और खीर का भोग लगाएं। तुलसी पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजन के दौरान दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन का महत्व। सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन जरूरी माना जाता है। विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन तुलसी जी की पूजा करना जरूरी माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल को भोग में शामिल करना जरूरी माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पूजन का भी बहुत महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी के दिन नियम के अनुसार तुलसी की पूजा करने से मनचाही मनोकामना पूरी होती है। सफला एकादशी पर ऐसे करें विष्णु भगवान को प्रसन्न। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद जरूरतमंदों को कुछ दान करना चाहिए। इस दिन शाम को घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने और नारायण कवच का पाठ करने से रोजगार संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। साल की पहली एकादशी 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन पड़ रही है। इस एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। इस एकादशी का व्रत रखना बहुत शुभ होता है। सफला एकादशी के दिन श्री नारायण भगवान की आराधना की जाती है। सफला एकादशी का व्रत करने से आपको श्री नारायण भगवान का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही नारायण भगवान के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सफल होते हैं। इस दिन व्रत अगर नहीं भी कर रहे हैं तो सफला एकादशी की कथा जरूर सुने। कथा सुनने मात्र से पूजा सफल हो जाती है। इस दिन श्री हरि नारायण भगवान को तुलसी अर्पित करें। सफला एकादशी के अगले दिन कोशिश करें और अपनी इच्छा अनुसार लोगों को भोजन कराएं। याद रहे, भोजन या भंडारा कराना इस दिन बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस सफला एकादशी के व्रत को पूरी विधि विधान के साथ करते हैं तो मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी 2024 की तिथि क्या है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 7 जनवरी 2024 को सुबह 12:42 से शुरू। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समापन 8 जनवरी को सुबह 12:46 पर समाप्त। सफला एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024। सफला एकादशी 2024 पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी व्रत का पारण 8 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 के बीच कर सकते हैं। सफला एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने के बाद ही सफल होता है आपका व्रत। सफला एकादशी साल की पहली एकादशी है और इस एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसका व्रत करने से आपका जीवन सफल होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है।
इस एकादशी के व्रत में व्रती के लिए कथा का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं व्रत की संपूर्ण कथा। एकादशी 2024 पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल, पंचामृत आदि से अभिषेक करें। इसके बाद पीले फूल, पीला चंदन, माला आदि चढ़ाने के साथ अनार, लौंग, पुरारी, नारियल भोग लगाने के साथ जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा, विष्णु चालीसा, विष्णु मंत्र कर लें। अंत में आरती करने के बाद भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद दिन भर व्रत रखने के बाद दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में पारण कर दें। सफला एकादशी 2024 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पापकर्म में ही लगा रहता था। परस्त्रीगामी और वह बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पापकर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक का था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब ये चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहाँ बहुत वर्षों पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पापबुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्मान सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद ही नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। सफला एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने के बाद ही सफल होता है आपका व्रत।
सफला एकादशी साल की पहली एकादशी है और इस एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसका व्रत करने से आपका जीवन सफल होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत में व्रती के लिए कथा का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। जय लक्ष्मी नारायण। राधे राधे।